धान सिर्फ एक फसल नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की थाली और अर्थव्यवस्था का आधार है। सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर आज के हाईटेक दौर तक धान की खेती में बहुत कुछ बदला है, लेकिन आज भी सवाल वही है, कम लागत में ज्यादा मुनाफा कैसे हो। आज हम बात करेंगे उन वैरायटीज की जो किसानों की तकदीर बदल रही हैं। MBA की पढ़ाई और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की नौकरी छोड़कर कोई गांव लौटे और किसानों की किस्मत बदल दे, ऐसा कम ही सुनने को मिलता है। आज मिलिए कुशीनगर के किसान अंशुमान से, जिन्होंने पूर्वांचल के GI टैग वाले काले नमक धान को अपनी कंपनी का आधार बनाया और आज 800 से ज्यादा किसानों को उनकी फसल का 2 गुना दाम दिलवा रहे हैं। अगर इस क्षेत्र की समृद्धि आ सकती है तो यहीं के किसी चीज़ से आ सकती है। ये सोच के मैंने काला नमक को चुना और चौधरी सर के साथ मैं जुड़ा था तो मुझे इसकी पद्धतियों के बारे में मालूम पड़ा और उसी पे काम करके आज हम अपने किसानों के द्वारा लगभग आज के डेट में 814 किसान जुड़ चुके हैं और उनके द्वारा हम लोग 500 एकड़ तक अपनी इस खेती को पहुंचा करके और इंडिया लेवल पे हर जगह अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे हमारा चावल जाने लगा। तो गवर्नमेंट जितना हम लोग MSP प्रोवाइड करती है, आज हम अपने किसानों को उसका दूना रेट दे पा रहे हैं। तो सही मायनों में डबल इनकम हम लोग किसानों को दे पा रहे हैं। काला नमक एक्चुअली में इसी क्षेत्र के लिए तराई बेल्ट में ही होता है। तराई बेल्ट उसको कहते हैं जहाँ पानी का भराव हो, नमी का प्रतिशत 50% से ज़्यादा हो, ऐसे क्षेत्र के लिए काला नमक है ही। तो हमारे क्षेत्र के लिए वरदान है। किसानों को क्या फ़ायदा आपसे जुड़ के? देखिए, सबसे पहले तो किसान को हम हर स्टेप पे उनकी लागत को कैसे घटाएं और उनके प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएं, इस पे विचार करके काम करते हैं। हमारी कंपनी ने देखा कि बीज का दाम इसका महंगा है तो लोग किसान यूज़ नहीं कर पा रहे थे, तो कंपनी ने ही अपने पैसे से किसानों को निःशुल्क बीज दिया। ये करके दिया कि आप हमसे 1 किलो बीज ले जाओ और बदले में 3 किलो धान दे देना। इस तरह से हमने सीड बैंक बनाया, तो उनकी लागत घटाई, ज़्यादातर किसानों तक पहुंचाया। फिर धीरे धीरे जब उनको खरीदने उनके दरवाजे पहुंच गए और उनको दूना रेट देना चालू कर दिया उनके धान को, तो उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि हमको कहीं जाना ही नहीं पड़ रहा है। तो आज देखा जाए तो 3 गुने का फ़ायदा उनको मिल रहा है। उत्पादन में भी तो फर्क होता है काला नमक के और दूसरे धान के? लगभग 1 एकड़ में 15 कुंटल का एवरेज आता है। बाकी धान, मोटा वाला धान तो खैर 25 कुंटल तक जाता है और संभा जो बहुत फेमस चावल है अपने यहाँ का, वो लगभग 20 कुंटल के आसपास होता है। तो देखा जाए तो बहुत कम नहीं हो रहा है, लेकिन पैसे के मामले में जो दूना फायदा दे रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ने के बाद काला नमक चावल हमें लगता था बेचने में दिक्कत है, वहाँ से इतनी डिमांड है कि अगले साल हम लोग 1000 टन पैडी का टारगेट लेके चल रहे हैं। सिर्फ ऑनलाइन बेचते हैं या कुछ और मॉडल भी है बिक्री का? नहीं, हमारे पास ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों हाइब्रिड मोड है। ऑफलाइन भी बहुत सारे नेटवर्क्स है जिसमें हम लोग को बोरे का हिसाब भी देते हैं, रिटेलर्स पे देते हैं। 1 केजी के पाउचेज में, 3 केजी, 5 केजी में, 25 केजी का भी जाता है। तो हर मोड हम लोग करते हैं। ये लो GI चावल है, मतलब इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 49 से 52% के आसपास है। तो वो खाएगा तो शुगर जैसी बीमारी तो होगी नहीं। बुजुर्गों को तो आप ऐसे ही दे सकते हैं। आयरन, जिंक, प्रोटीन इसमें अन्य चावलों की तुलना में लगभग 3 गुना है। तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि उनको पोषक तत्व तो मिल रहा है। धान की खेती में लागत कम करने और बम्पर पैदावार के लिए वैज्ञानिकों ने 2 हाइब्रिड किस्में तैयार की हैं, जहां एक वैरायटी महज 120 दिन में पककर तैयार हो जाएगी। वहीं दूसरी वैरायटी ऐसी है जिस पर खरपतवार नाशक दवा का असर नहीं होगा, यानी फसल सुरक्षित और घास भी साफ। सुनिए वैज्ञानिकों से इन किस्मों का पूरा गणित। हाइब्रिड विकसित किया है पूसा RH60। ये इस देश में सबसे ज़्यादा हाइब्रिड प्रोडक्शन देखेंगे तो, प्रोड्यूसिंग एरियाज देखेंगे तो बिहार और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश एरिया इलाका जो है बहुत हाइब्रिड्स ग्रो होते हैं। इस इलाके के लिए इस साल ये हाइब्रिड रिलीज़ किया गया है। ये 120 दिन में पक जाता है और इसका खासियत ये है, ये लंबा और बारीक दाना है। इसकी बावजूद भी इसका हेड राइस रिकवरी जो चावल निकलता है, ये 60% के ऊपर है। वैरायटी का नाम जो है वो है CR धान 812, 812 नंबर है, जो जिसका है मेन कैरेक्टर है जो कि ये जो सीधा बुआई में जो रेन फेड एरिया है उधर एक्चुअली ये किस्म फर्स्ट टाइम बनाया गया है, जो कि हर्बिसाइड टॉलरेंस है, बहुत इम्पोर्टेंट डिजीज और पेस्ट के लिए इसका सहनशीलता भी है। अम्बे मोहर, ब्लैक राइस और वो लाल चावल जिसे एक बार बोकर 2 बार काटा जा सकता है। रायबरेली के इस किसान ने धान की ऐसी किस्में खोजी हैं जो स्वाद में आम जैसी हैं और गुणों में किसी दवा से कम नहीं। देखिए नायाब किस्मों की खेती और मुनाफे का पूरा गणित। सफ़ेद गोल आकार के दाने हैं, इसे अम्बे मोहर चावल कहते हैं। ये दाने तो चावल तो हम देखते हैं लंबा होता है, तो बिल्कुल गोल दाने। हाँ, ये इसका साइज़ है
इसका जो ओरिजिनल साइज़ है ब्रोकन की स्थिति नहीं है। और एक्चुअल में ये बंगाल और आसाम के बॉर्डर की तराई में ये चावल अधिकांश मात्रा में पाया जाता है। जब ये पक के तैयार होता है तो इसमें खुशबू आती है और खुशबू के साथ साथ इसमें मैंगो फ्लेवर आता है, आम का जैसे इसमें एक स्वाद आता है। ये इसकी एक विशेषता है इस चावल की। 1 एकड़ में कितना इसका बीज पड़ता है, किस तरह से इसकी खेती होती है, क्या कोई विधि इसकी अलग है? कि नर्सरी के ही माध्यम से हम इसकी रोपाई करते हैं। जनरली 10-15 जून के आसपास इसकी हम नर्सरी डालते हैं और 25 दिन के आसपास की जब नर्सरी हो जाती है तो इसको खेतों को तैयार करके पले वगैरह दे के और इसकी 6-6 इंच पे इसकी रोपाई कर देते हैं। ये लाल चावल है, 115 दिन की वैरायटी है। 115 दिन में इसका धान पक के काटने लायक तैयार हो जाता है। इसको ऊपर से अगर हम बाले काट के इसके पौधे को छोड़ देते हैं और उसमें फिर से थोड़ा सा खाद और पानी डाल देते हैं तो 160 दिन के आसपास उसमें दोबारा फिर बालें निकल के हमें दोबारा उसी पौधे से हमें दोबारा उत्पादन मिल जाता है। ये मणिपुर की है, इसको मणिपुर में चखाऊ बोलते हैं। इसमें भी वही चीज़ है जो हमने आपको रेड राइस में बताया। कलर काला रंग होने की वजह से इसमें भी एंथोसाइनिन की मात्रा पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें है और आयरन ज़बरदस्त इसमें पाया जाता है। तो कुल मिला के ये एक तरह से चावल ना होके मेडिकेटेड चावल है। अगर इसे हम हमेशा खाते रहते हैं तो हमारे अंदर जो बैड एलिमेंट्स हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ जाती है। धान की खेती में अब रिस्क कम और अवसर ज़्यादा है। ज़रूरत है तो बस परंपरागत ढर्रे को छोड़कर आधुनिक बीजों और तकनीकों से हाथ मिलाने की। चाहे वो बासमती की खुशबू हो या हाइब्रिड का भारी उत्पादन, सही चुनाव ही आपकी मेहनत को मुनाफे में बदल सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस के लिए जुड़े रहें गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।